आलस नहीं, मेहनत करनी है, नोट्स नहीं, समझ बनाने हैं, यही पकड़ कर जीवन बनाने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिक्की, कैसे हो आप सब? आज का विषय फर्न है, जो एक टेरिडोफाइट्स है। इससे पहले मैंने आपको इक्विसिटम यानी कि हॉर्स टेल के बारे में बताया था। तो आइए फर्न्स के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्न्स का इंट्रोडक्शन है ना। तो फर्न्स एक सीडलेस प्लांट है, यानी कि इसमें सीड बनते ही नहीं है, और ये वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम है, इसलिए ये ब्रायोफाइट्स के कंपेयर थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन ये अभी भी वेस्कुलर बंडल के मामले में थोड़ा प्रिमिटिव रहा। तो साइंटिफिक ग्रुप क्या है, मतलब फर्न्स का साइंटिफिक ग्रुप क्या है? ये टेरिडोफाइटा, यानी कि इसके एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस और टेरिस है। अब इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, यानी कि स्वभाव कैसा है, तो ये जो प्लांट है ये छोटा पौधा है। कैसा पौधा है ये? बिल्कुल छोटा नहीं, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स के कंपेयर थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये छोटा पौधा है। हैबिटेट क्या है, यानी कि इसका आवास क्या है फ्रेंड्स? तो इसको सैडी प्लेस पसंद है, वहाँ ये ग्रो करता है। मॉइस्ट सॉइल और कूल प्लेस पसंद है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसे फर्टिलाइजेशन के लिए इसे वाटर चाहिए, यानी कौन से फर्टिलाइजेशन? सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिससे न्यू प्लांट्स बनता है, उसके लिए इसे वाटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से देखने में ये प्लांट कैसा है, ये चलिए जानते हैं। तो जैसे इसका जो रूट है फ्रेंड्स, ये रूट जो है, मतलब जो फर्न है, इसके जो रूट होते हैं वो बिल्कुल थीन है, यानी कि पतली और फाइब्रस रूट है। रूट कैसा है? फाइब्रस। जो प्लांट थोड़े प्रिमिटिव होते हैं उनके रूट जो हैं वो फाइब्रस होते हैं, यानी कि इसमें टैप रूट एब्सेंट है। टैप रूट वो रूट होता है जैसे बीच में एक पॉइंटेड एक डंठल सा रहेगा और उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है, तो उसे टैप रूट कहते हैं। लेकिन ये इसमें फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट मतलब एक रूट निकला, फिर उससे दूसरा रूट से फिर तीसरा रूट, फिर ऐसे ही रूट जो है ये सॉइल के बाहर ये पूरी तरह से फैल जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फर्न है इसके रूट जो है ये फाइब्रस है, यानी कि थीन है। और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? जैसे सॉइल के अंदर है ना, इसके जो स्टेम है, सॉइल के अंदर इसके जो स्टेम है वो स्टेम सॉइल के अंदर चला गया है, यानी कि स्टेम जो है वो रूट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि जिसे राइजोम कहते हैं। और उससे पतली पतली हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर निकलती है, इसे ही एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो राइजोम से निकलता है फ्रेंड्स। तो इसमें टैप रूट नहीं है, यानी कि मेन रूट एब्सेंट है। तो इसमें कौन सी रूट हुई? इसमें फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट हुई। और रहा स्टेम जो है, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। जस्ट एयर में इसके स्टेम नहीं है। जैसे एयर में ये बड़े बड़े लिव्स प्रेजेंट हैं, यानी कि स्टेम नहीं है, लेकिन वहाँ हॉर्स टेल इक्विसिटम के केस में मैंने कहा था कि उसके जो स्टेम है वो सॉइल के अंदर भी गए हैं, जिस पे नोड और इंटरनोड लगा हुआ है, और सॉइल के ऊपर जिसे एरियल स्टेम कहते हैं वहाँ भी नोड इंटरनोड है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो स्टेम है वो सॉइल के अंदर तो चला गया, लेकिन वो स्टेम सॉइल के बाहर नहीं आया। यानी कि बाहर क्या आया? तो बड़े बड़े लीफ, जिसको फ्रॉन्ड कहते हैं। यानी फर्न्स के लीफ कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने पिक्चर में बहुत बड़ा नहीं बनाया, लेकिन बड़े बड़े लीफ होते हैं। और वो कैसे होते हैं?
जिसे फ्रॉन्ट कहते हैं, है ना। तो ऐसे लिफ, जैसे इसके लिफ ऐसे लगते हैं जैसे कंपाउंड लिफ है। कंपाउंड लिफ है कैसे, कई छोटे छोटे लिफ मिलकर एक बड़ी लिफ बनाती है, तो इसे कंपाउंड लिफ कहते हैं। लेकिन इक्विसिटम के केस में ऐसा नहीं था। उसके लिफ कैसे थे, बिल्कुल छोटे और पतली, छोटी थी और पतली थी। लेकिन इसके लिफ बड़े हैं। इक्विसिटम के केस में जो स्टेम था वो सॉइल के ऊपर भी था और सॉइल के नीचे, लेकिन इसमें सिर्फ सॉइल के नीचे गया, यानी कि राइजोम है। वहां भी राइजोम था, यहाँ भी राइजोम है, बट वहां एरियल स्टेम था, यहाँ एरियल स्टेम एब्सेंट है। फ्रेंड्स, तो लिप्स की बात हो गई कि उसकी लिप छोटी, इसकी लिप बड़ी हो गई, है ना। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ जिसमें मैंने रूट, स्टेम और लीफ बताया। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे जहां कॉर्टेक्स है वहां वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल में, जाइलम जो जल को कैरी करता है और फ्लोएम जो फूड को कैरी करता है। लेकिन ये कैसे अरेंज हैं, मैंने जाइलम और फ्लोएम ये कैसे अरेंज है ये बताती हूँ आपको। यानी कि वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो हैं ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक यानी कि बीच में जाइलम, बीच में जाइलम यानी, और उसके चारों तरफ फ्लोएम। उसके चारों तरफ क्या है, फ्लोएम। यानी कि वैस्कुलर बंडल जो है ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक में समझ गए कि बीच में जाइलम रहेगा और उसके चारों तरफ फ्लोएम रहेगा। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, एक बात छूट रही है। जैसे मैंने कहा कि इसकी लिफ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन यंग लिफ बड़ी बड़ी होती है। और जब लिफ जो है जब छोटी रहे फ्रेंड्स, तो इसकी लिफ जो है ना कॉइल्ड होती है, यानी कि घूमी हुई होती है। तो ऐसे लिफ को सर्सिनेट लिफ कहते हैं। जब वो लिफ जब छोटी हो तब की बात है ना, तो इसकी लिफ ऐसी रहती है। जब ये छोटी रहती है तब ऐसे ऐसे घूमी रहती है, तो सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। ये लिफ जो है घुमावदार है और इसमें छोटी छोटी लिफ लगी रहती है। लेकिन जब ये लिफ बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, तब ये ऐसी दिखती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता दी, इंटरनल स्ट्रक्चर बता दी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है ये रहते हैं। और ये कैसे रहते हैं, तो मतलब इनका पोजीशन कैसा है, तो कॉन्सेंट्रिक यानी कि बीच में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्न्स में रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके से होते हैं। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेंड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। यानी जो राइजोम है, यानी इसकी जो स्टेम है, यानी इसकी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड हो गई है ना। तो जब अंडरग्राउंड हुई तो इसकी स्टेम, जिसे राइजोम कहते हैं, अगर वो ब्रेक कर जाती है और छोटे छोटे पीस में बन गई, ब्रेक करके छोटे छोटे पीस में आ गया, और हर पीस जो है नया फर्न बना लेता है। तो ये इसमें हुआ ना, ये हुआ ना, मतलब फर्न में जो है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, जिसमें पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो ये फर्न रहा, ये फर्न का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये जैसे ये गैमेटोफाइट है, ये क्या है, गैमेटोफाइट है जिसे प्रोथैलस कहते हैं। और ये क्या है, स्पोरोफाइट है। तो मैं स्पोरोफाइट से शुरू करती हूँ। स्पोरोफाइट ये कैसा है, ये डिप्लॉयड होता है ना। और ये फर्न्स का लिफ है, ये फर्न्स का लिफ है जो बड़ा बड़ा होता है, जिसे फ्रॉन्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, जब फर्न का लिफ जो है ये मैच्योर हो जाता है, तो इसके लिफ के जस्ट बैक में, इसके लिफ के जस्ट बैक में छोटे छोटे और ब्राउन कलर के गोल गोल स्पॉट्स, मतलब गोल गोल, ये गोल गोल स्पॉट्स बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सूड़ी कहते हैं।
ये सोरी कैसा होता है? ये ब्राउन कलर का होता है और गोल सा होता है, और बहुत सारे सोरी के ग्रुप को शोरस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे समझते हैं कि ये सोरी एक बहुत बड़ा एक डब्बा है, ठीक है, डब्बे की तरह समझते हैं कि एक बहुत बड़ा ये क्या है, ये डब्बा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं इसके एक सोरी को बाहर निकाल कर यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने इसके एक सोरी को बाहर निकाला है ना, तो सोरी मैंने कहा ना, सोरी के अंदर एक और डब्बा, ये जैसे ये सोरी हुआ है ना, ये गोल गोल सा ब्राउन कलर का ये सोरी है, ठीक है। मैंने इसके एक सोरी को बाहर निकाला, तो सोरी के अंदर एक और डब्बा, जिसे हम कहेंगे स्पोर मदर सेल, यानी कि इसको स्पोरोसाइट भी कहते हैं। इस एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गई, मैं बताती हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने कहा इसके बड़े बड़े डब्बे को सोरी कहते हैं, है ना। डब्बे के एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी अभी। ये सोरी है, सोरी के अंदर एक और डब्बा है और उस डब्बे को स्पोरेंजिया कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सब गलती हो गई थी, मैं बता रही हूँ। उसके अंदर एक और डब्बा है जिसे स्पोरेंजिया यानी कि स्पोरेंजियम कहते हैं, यानी कि ये दूसरा डब्बा फ्रेंड्स। और उस दूसरे डब्बे के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल यानी कि स्पोरोसाइट। यानी फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए, नेचुरली ये स्पोर मदर सेल दो दो डब्बे से, दो दो लेयर से प्रोटेक्टेड है। कैसे? एक तो ये हुआ सोरी और दूसरा क्या हुआ, स्पोरेंजिया। तो सोरी और स्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजियम के अंदर क्या मिला मुझे, स्पोर मदर सेल, जिसे स्पोरोसाइट कहते हैं। ये मियोसिस करेगा। मियोसिस क्यों करेगा? क्योंकि ये स्पोरोफाइट से आया है, और स्पोरोफाइट कैसा है फ्रेंड्स, ये डिप्लॉयड है। जहां पर डिप्लॉयड होगा वहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे फ्रेंड्स। और एक और बात, वहां हॉर्स केस में जब स्पोर्स बने थे तो उसके ऊपर 4 इलेटर्स लगे थे, लेकिन फर्न के केस में यहाँ इलेटर्स नहीं हैं, तो इसके स्पोर्स और हल्के हो गए, बहुत हल्के। यानी कंपेयर करूं हॉर्स टेल से तो वहां पे इलेटर्स की वजह से वो थोड़े वेट थे, इसके कंपेयर थोड़ा वेट उसका ज्यादा था, लेकिन यहाँ वेट इसका कम है, हवा से उड़ जाएंगे। जैसे ही ये स्पोर्स हवा से उड़ा है ना, और इसे मतलब वेटलैंड मिल गया, वहां ये गिर जाएगा, और गिरने के बाद ये प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट बना लेगा फ्रेंड्स। तो गैमेटोफाइट के नीचे एंथेरिडियम और आर्किगोनियम होता है फ्रेंड्स, है ना। गैमेटोफाइट बना, फिर उसके अंदर एंथेरिडियम और आर्किगोनियम बनेगा। फिर इसके रूट निकले हैं। क्या निकले हैं ये फ्रेंड्स? ये इसके रूट्स हैं, यानी कि ये इसके रूट्स हैं, ये सॉइल से इसको पकड़ कर रखता है। फिर क्या हुआ, एंथेरिडियम मेल पार्ट है और आर्किगोनियम फीमेल पार्ट है। फिर एंथेरिडियम से स्पर्म निकलेगा जिसमें फ्लैजिला लगा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये समझना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने कहा था पानी चाहिए, तो इसे कहीं से भी अगर पानी मिल जाए या मिल जाता है तो ये स्विम करते हुए आर्किगोनियम के वेंटर में जहाँ एग है वहां जाएगा और फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि फ्यूज हो जाएगा। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज कर गए और यहाँ जाइगोट बन गया फ्रेंड्स। जाइगोट बनने के बाद ये जैसे जाइगोट है, ये जाइगोट सिंगल सेल है। ये कैसा है ये जाइगोट? ये जाइगोट सिंगल सेल है। तो ये माइटोसिस करेगा कि मियोसिस? मैं बताती हूँ। ये जाइगोट माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस के बाद ये फिर स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा।
फ्रेंड्स, तो यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है, लेकिन मैंने टेरिडोफाइट के केस में ये कहा था कि स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ कैसे हो गया? यहाँ तो ये डिपेंड है इस पे, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि स्पोरोफाइट लंबे समय के लिए और गैमेटोफाइट कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए है। तो मैं अभी आपको ये समझा देती हूँ कैसे हुआ। ये जाइगोट है, जाइगोट ने माइटोसिस किया, माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट बना दिया फ्रेंड्स। तो जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको पालती है, उसको फीड कराती है, उसको बड़ा करती है, जस्ट वैसे ही आप समझो फ्रेंड्स, ये गैमेटोफाइट्स पेरेंट्स हैं और स्पोरोफाइट उसका बेबी। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता है ना कि जैसे स्पोरोफाइट्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे फुट आता है, उसके बाद सीटा, उसके बाद यहाँ लिफ आया है ना फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट हुए इसके। तो अभी तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। तो होता क्या है, 2 से 4 वीक में, सिर्फ 2 से 4 वीक में जब स्पोरोफाइट बनने लगता है, यानी जब बन जाता है, तो पहले इसके फुट आते हैं, फिर सीटा आता है और फिर लिफ, या फिर जिसमें कैप्सूल आना हो उसमें कैप्सूल आता है, तो इसमें लिफ आता है। तो पहले फुट आया, तो फुट के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पहले रूट निकलते हैं, है ना। फुट के बाद इसके रूट निकलने लगते हैं, और रूट क्या करता है, धीरे 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 सॉइल के अंदर जाता है, और सॉइल के अंदर जाने के बाद वो सॉइल को यानी मिट्टी को पकड़ लेता है, फिर मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेता है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब गैमेटोफाइट का क्या काम, बेचारा गैमेटोफाइट अब ओल्ड हो गया है ना, तब उसे जाना है दुनिया छोड़कर फ्रेंड्स। तो वो बच्चे को पालने के बाद, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद, उसको पालने के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अब अपने पैर पे खड़ा हो गया, तब वो बाय बाय करते हुए चला जाता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ कहना ये चाहती हूँ कि गैमेटोफाइट फिर डेड हो जाता है, उस मतलब कि 2 से 4 वीक में इसके पूरी प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट पूरा बड़ा हो जाता है, और ये 1 से 2 वीक में उसके बाद ये डेड हो जाता है गैमेटोफाइट। तो इस तरह से इसका साइकिल चला, किसका, फर्न का। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए ना कि यहाँ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट थोड़े से समय के लिए। तो ये तो इंसानों में भी होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के ऊपर डिपेंड होता है, ये बहुत कम समय के लिए। और गैमेटोफाइट स्टेज जो है ये बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए ये डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, ये लंबे समय के लिए होता है। तो ये फर्न के केस में ऐसा हुआ, यानी टेरिडोफाइट्स के केस में ऐसा हुआ। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो अब फर्न और इक्विसिटिम यानी जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, दोनों में कंपेयर करूंगी, और कंपेयर करके फिर मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।